दोस्तों, आज हम जितना हमारे समुद्रों के बारे में जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे समुद्रों में बहुत से ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अपने जन्म की शुरुआत से लेकर अब तक इंसान समुद्रों के केवल 25 से 30% हिस्सों को ही देख पाया है। तो दोस्तों, आज हम समुद्र की कुछ रहस्यमयी जगहों में से एक बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम खराब न करते हुए हम चलते हैं बरमूडा ट्रायंगल की ओर। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड। 15 सितंबर 1992 को क्रिस्टोफर कोलंबस नामक एक व्यक्ति ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र में कुछ हलचल महसूस की। जब कोलंबस ने अपने कंपास की ओर ध्यान दिया तो उसने देखा कि कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उसने देखा कि अचानक आसमान से निकला एक आग का गोला सीधा समुद्र में जाकर समा गया। कोलंबस ने ये सारी बातें अपने लेख में लिखी, पर किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस घटना के कई सालों बाद 5 सितंबर सन 1945 को अमेरिकी सेना के बॉम्बरसर विमान फ्लाइट 19 ने 14 लोगों के साथ उसी जगह उड़ान भरी। उस जगह पहुंचते ही फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उसने तुरंत यह सूचना टावर को दी कि उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा हो गया है, समुद्र वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, सब कुछ गलत हो रहा है। हम नहीं जानते पश्चिम किस दिशा में है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए था। उसके बाद उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। सूचना मिलते ही 13 लोगों का एक बचाव दल उसी जगह भेजा गया, लेकिन उड़ान के 27 मिनट बाद ही वह विमान भी गायब हो गया। वो दोनों विमान कहाँ गए आज तक कोई नहीं जानता। समय बीतने के साथ वहां जहाज गायब होते चले गए। इसी तरह 1947 में सेना का C-45 जहाज, 1948 में टूडोर जहाज, 1950 में सेंद्र जहाज, 1952 में एक ब्रिटिश जहाज, 1962 में अमेरिकी सेना का KV-50 टैंकर जहाज और 1972 में जर्मनी के जहाज इस जगह के शिकार हो गए। ये सारे जहाज और उनमें सवार लोग कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। मौत का तांडव यहीं नहीं रुका और 2 शताब्दियों के अंदर यहाँ लगभग 50 से ज़्यादा जहाज, 20 से ज़्यादा विमान और 1000 से ज़्यादा लोग गायब हो गए। इन घटनाओं और उस जगह पर काफ़ी किताबें लिखी गई। इन घटनाओं के बाद इस जगह को एक अलग ही नाम दिया गया। साइंस ने इस जगह पर एक अलग ही थ्योरी निकाली और शोधकर्ताओं का तो कुछ और ही कहना था। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का मियामी शहर और पुर्टो रिको राज्य का सान जुआन टापू में फैला एक समुद्री क्षेत्र है जहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। बरमूडा ट्रायंगल पर कई किताबें लिखी गई। कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल का यह क्षेत्र परग्रही जीवों का एक इलाका है और कई वैज्ञानिक इसे टाइम पोर्टल नाम से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल एक प्राकृतिक टाइम पोर्टल है अथवा बोर्न होल के जैसे यह जहाज़ों को अपनी चपेट में लेकर हजारों प्रकाश वर्ष दूर फेंक देता है जहां इसका दूसरा छोर खुलता है। हालांकि अमेरिकी सेना ऐसे किसी त्रिभुज को नहीं मानती है क्योंकि यह समुद्री मार्ग हमेशा बहुतायत में रहता है अथवा उन जहाज़ों के गायब न होने के कारण अमेरिकी सेना ऐसे किसी त्रिभुज को नहीं मानती। परंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल का मौजूद व्हाइट होल अपने हिसाब से खुलता व बंद होता है। इस पे किसी का जोर नहीं है। अगर इसके खुलने के समय कोई यहाँ से गुजरता है तभी वह इसकी चपेट में आ पाता है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए लोग सारे जहाज वहीं मौजूद हैं, पर वो सारे जहाज किसी दूसरी डायमेंशन में मौजूद हैं जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिकों की सोच के परे साइंस इसका अलग ही कारण बताती है। आज का विज्ञान यह मानता है कि इस ट्रायंगल के समुद्री तट में मीथेन हाइड्रेट नामक एक रसायन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जब यह रसायन फटता है तब इससे बहुत शक्तिशाली बुलबुले निकलते हैं जो किसी भी जहाज को डुबाने के लिए काफ़ी है और ये बुलबुले इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनसे हवाई जहाज भी नहीं बच पाता है। पर अगर ऐसा है तो यूएस नेवी या बाकी देशों के वो जहाज
जिनके कारण यह इलाका बहुतायत में रहता है, वो इन बुलबुलों का शिकार क्यों नहीं होते हैं। पर इस थ्योरी का प्रतिकार कुछ इस तरह दिया गया है कि वैज्ञानिक भी इसे आज तक नहीं समझ पाए हैं। सन 1925 में एसएस कोटोपैक्सी नामक एक स्टीमर जहाज कैप्टन WJ मेयर के 32 क्रू मेंबर के साथ रवाना हुआ था। सिर्फ 2 दिन बाद यह बरमूडा ट्रायंगल की चपेट में आकर गायब हो गया और करीब 90 साल बाद यह जहाज पश्चिम हवाना में लावारिस पाया गया। यूपा के तटरक्षकों ने जब इस जहाज को देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गए। ये 90 साल पुराना जहाज जिसका नाम कोटोपैक्सी है, इस जहाज का अस्तित्व तो 90 साल पहले ही बरमूडा ट्रायंगल में खत्म हो गया था। पर इसके मिलने पर कई सवाल उठाए गए। अगर वाकई मीथेन हाइड्रेट नामक रसायन जहाज़ों को अपनी चपेट में ले लेता है तो ये जहाज़ कैसे बच गया, और सबसे बड़ी बात, इसके क्रू मेंबर कहाँ गए? क्या वो सच में टाइम पोर्टल के शिकार हो गए? उनके साथ क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता। इसके कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों को एक और बरमूडा ट्रायंगल के प्रमाण मिले हैं। अमेरिका का हबल टेलीस्कोप भी इस इलाके में गड़बड़ा जाता है। 2 बार इस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यात्री टेरी बोरस ने बताया कि पहले स्पेस मिशन में ही उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था। वह सोने जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने सफ़ेद रोशनी की एक चमक आई। उससे कोई आवाज़ तो नहीं हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद उनके सारे उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। टेरी ने बताया कि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा जरूर था, लेकिन इसके रूबरू होना डरावना था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो सकता है इन त्रिभुजों में जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप स्पेस और साइंस में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।